बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाय व्यूअर्स। आपको आईटी नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में आज पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड। व्हाट इज एन एंड्रॉयड? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन लाइनक्स कर्नल्स। एंड्रॉयड इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बेस कर रहा है लाइनक्स कर्नल के ऊपर। यूजर इंटरफेस फॉर टच स्क्रीन। एंड्रॉयड बेसिकली एक यूजर इंटरफेस है टच स्क्रीन के लिए, यूज्ड ओवर 80% ऑफ ऑल स्मार्टफोन। यानी जितने भी हमारे स्मार्टफोन हैं उन पर 80% पे एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। पावर डिवाइसेस सच एज वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस के अंदर, टीवीज, कार्स के अंदर भी हमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। ओवर 2.5 मिलियन एंड्रॉयड एप्स इन गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर इज एन ऑफिशियल स्टोर फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड्रॉयड एप्स। उसके ऊपर तकरीबन 2.5 मिलियन एंड्रॉयड एप्स पड़ी हुई हैं। हाईली customizable for devices by vendors। ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर in which source code is released under a license in which the copyright holder grants user to rights to use, study, change and distribute the software to anyone and for any purpose। ओपन सोर्स जो है बेसिकली क्या है कि ये भी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसमें सोर्स कोड जो है वो रिलीज किया जाता है अंडर लाइसेंस, और जिसमें कॉपीराइट होल्डर जो है वो यूजर को राइट देता है कि सोर्स कोड को स्टडी कर सके, उसको चेंज कर सके, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके किसी भी पर्सन को किसी भी मकसद के लिए। एंड्रॉयड यूजर इंटरेक्शन। टच जेस्चर्स। स्वाइपिंग, टैपिंग, पिंचिंग। अब टैप क्या है? Briefly touch surface with fingertips। Double tap, rapidly touch surface twice with fingertip। Drag, move fingertip over surface without losing contact। Flick, quickly brush surface with fingertips। Pinch, touch surface with two fingers and bring them closer together। Spread, touch surface with two fingers and move them apart। Press, touch surface for extended period of time। Press and tap, press surface with one finger and briefly touch surface with second finger। Press and drag, press surface with one finger and move second finger over the surface without losing contact। Rotate, touch surface with two fingers and move them in a clockwise or counterclockwise direction। तो ये कुछ एंड्रॉयड यूजर इंटरेक्शन में जो टच जेस्चर्स थे वो विद ग्राफिक्स हमने डिस्कस किए। एंड्रॉयड यूजर इंटरेक्शन में वर्चुअल कीबोर्ड फॉर कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड इमोजी। इमोजी क्या है पहले इसको देख लेते हैं।
A small digital image or icon used to express an idea or emotion. ये देखिए कुछ हमारे पास इमोजी हैं, ये हम एक्सप्रेशंस को, फीलिंग्स को शेयर करने के लिए ये डिजिटल इमेजेस को यूज करते हैं। अब हमारे पास जो टच मोबाइल्स हैं, टच स्क्रीन मोबाइल के अंदर हमारे पास कीपैड या कीबोर्ड अवेलेबल नहीं होता। वर्चुअल कीबोर्ड फॉर कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड इमोजी यूज होता है। अब वर्चुअल कीबोर्ड हमारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के नाम से अवेलेबल है। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर भी होता है जिसके थ्रू हम, यानी कि जो आपका कीपैड कह लें, ओपन हो जाता है और उसमें आप टच स्क्रीन के ऊपर ही जो भी आप टाइपिंग करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। सपोर्ट फॉर ब्लूटूथ एंड यूएसबी कंट्रोलर एंड पेरिफेरल। पेरिफेरल क्या है? बेसिकली नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिवाइस बट कैन बी अटैच्ड। ये मतलब ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि डिवाइस का इंटीग्रल पार्ट नहीं होती, लेकिन उनको हम अटैच कर सकते हैं डिवाइस के साथ। लाइक फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर की एग्जांपल लेते हैं। कंप्यूटर के साथ प्रिंटर जो है हम अटैच करते हैं, लेकिन प्रिंटर जो है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है कंप्यूटर का, उसको हम अटैच कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनको हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं, जैसे स्पीकर है, हेडफोन है वगैरह वगैरह। या इसी तरह मोबाइल के अंदर अगर हम बात करें तो हैंड फ्री हम यूज़ करते हैं, तो और भी यूएसबी डिवाइसेस भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड एंड सेंसर इज अ डिवाइस that measures physical input from its environment and convert it into data that can be interpreted by either a human or machine. Sensor can discover user action and respond. Sensor जो है वो user action को discover करेंगे और उसके मुताबिक response करेंगे। Device content rotate as needed. Example जहाँ पे sensor use हो रहे हैं, like आप कॉमनली यूज करते हैं। हमारा जो डिवाइस जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको जब हम वो पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में उसको लेकर जाते हैं तो जो कंटेंट है वो भी रोटेट हो जाता है। वॉकिंग एडजस्ट पोजीशन ऑन मैप, ये भी आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ हमारी आजकल जो ऐप्स हैं उनमें, जैसे उबर है, करीम है या और कोई ऐप है, उसमें हमें ऑब्जेक्ट जो हमारी राइड है वो भी मैप के ऊपर जो है उसकी मूवमेंट शो हो रही होती है। कंट्रोल अ फिजिकल टॉय मूविंग टू फास्ट, डिसेबल गेम इंटरेक्शन, कि अगर हम जो है बहुत तेजी से चल रहे हैं तो गेम वगैरह हम ओपन कर रहे हैं और जब स्पीड से हम चल रहे होंगे तो डिसेबल हो जाएगी गेम इंटरेक्शन। इस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे सेंसर्स का इस्तेमाल है। या फॉर एग्जांपल हमने किबला की डायरेक्शन मालूम करनी है, ठीक है, इस तरीके से और बेशुमार सेंसर्स होंगे। आगे हम ये पूरा जो है इसके ऊपर लेक्चर होगा जिसमें मुख्तलिफ सेंसर्स की कैटेगरीज हैं और फिर एंड्रॉयड के अंदर कौन कौन से सेंसर्स हैं और किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और सेंसर्स को हमने किन क्लासेस को यूज़ करते हुए, जावा की किन क्लासेस को यूज़ करते हुए इस्तेमाल करना है, ये आगे काफ़ी डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस होगा। एंड्रॉयड होम स्क्रीन, लॉन्चर आइकन फॉर ऐप्स, यानी कि ये समझें कि लॉन्चर है, इसके ऊपर मुख्तलिफ ऐप्स के आइकन हमें मिलेंगे। सेल्फ अपडेटिंग विजेट्स फॉर लाइव कंटेंट, बेसिकली विजेट्स क्या हैं? विजेट्स प्रोवाइड अ टाइमली इंफॉर्मेशन फॉर योर फेवरेट ऐप एट गैलेंस। मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास विजेट्स होते हैं मोबाइल के अंदर, लाइक हम जो कॉमनली यूज़ करते हैं, लाइक क्लॉक है, इसमें हमें हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो अपडेट हो रही होती है, साथ साथ जैसे टाइम चेंज हो रहा होता है। कैलेंडर है, इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग है, इसके अलावा स्लाइड शो है, उसके अलावा हमारे पास इस तरह मुख्तलिफ विजेट्स अवेलेबल हैं जिनको हम फ्रंट स्क्रीन पर हम अपने या होम स्क्रीन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। कैन बी मल्टीपल पेजेस, फिर हमारे पास ये जो ये जो आपकी एक्टिविटी है, ये होम स्क्रीन है,
तो इसमें मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं। हमारे पास ये 3 डॉट्स शो करेंगे, इस वक्त 3 पेजेस हैं। हम उनके ऊपर अपनी ऐप्स के आइकन्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर हम फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं और उनके अंदर भी अपने जो है ना ऐप्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके गूगल, ये बेसिकली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये गूगल का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुछ एग्जांपल्स हैं पेंडोरा, कोकोमैन गो, फेसबुक मैसेंजर, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो है, ऑफिशियल एंड्रॉयड आईडी है, डेवलप, रन, डीबग, टेस्ट एंड पैकेज एप्स, मॉनिटर एंड परफॉर्मेंस टूल्स, वर्चुअल डिवाइसेस, प्रोजेक्ट व्यूज, वीडियो लेआउट एडिटर। हम जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे उसके लिए हम जो आईडी इस्तेमाल करेंगे वो है एंड्रॉयड स्टूडियो। तो इसमें आईडी में बेसिकली आईडी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इट्स अ बंच ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें मतलब कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एडिटर, डिबगर्स, तो इमुलेटर वगैरह, वो जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं डेवलपमेंट से एग्जीक्यूशन तक के, तो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर का एक मजमूआ होता है आईडी। तो ऑफिशियल एंड्रॉयड आईडी जो है वो है एंड्रॉयड स्टूडियो और हमने इसी को यूज करना है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए। गूगल प्ले स्टोर पब्लिश ऐप थ्रू गूगल प्ले स्टोर, हम जो अपनी ऐप्स हैं उनको पब्लिश करते हैं थ्रू गूगल प्ले स्टोर। ऑफिशियल ऐप स्टोर फॉर एंड्रॉयड, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस ऑपरेटेड बाय गूगल। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।